अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि हम इंग्लिश में एक फ़िक्रे को या एक सेंटेंस को डिफ़ाइन करने के बड़े खूबसूरत तरीक़ों को तराशते हैं। उसी में से एक है फ्रेज़ल वर्ब्स का इस्तेमाल। फ्रेज़ल वर्ब्स क्या होते हैं? ये वो अल्फ़ाज होते हैं जो वर्ब्स के साथ जुड़कर बनते हैं। वर्ब प्लस प्रपोज़िशन फ्रेज़ल वर्ब बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो एक वर्ब है, तो मैं गो अप कर दूँ, गो डाउन, गो इनटू, गो ओवर, गो आउट, मतलब ये तमाम फ्रेज़ल वर्ब बन जाते हैं। जैसे गेट एक वर्ब है, अब गेट इन, गेट आउट, गेट फ्रॉम, गेट अवे, तो ये तमाम इन, आउट, फ्रॉम, ऑन, ऑफ करता रहूँ तो ये आपका फ्रेजल वर्ब बनता जाता है और फिर उसके डिफरेंट मीनिंग होते जाते हैं। तो इसी तरीके से आज का हमारा फ्रेजल वर्ब है गो। होता क्या है, एक वर्ड आप याद करते हैं गो, उसके साथ आप प्रपोजिशन लगाते हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है। तो आपको वोकैबुलरी को याद करना भी आसान हो जाता है क्योंकि आपने तो सिर्फ एक लफ्ज़ याद किया और आगे वो कितने मीनिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, गो के साथ अहेड लगा दें आप, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है लेकिन हम कहते हैं गो अहेड। इसका मतलब है किसी को आप परमिशन देते हैं, कंसेंट शो करते हैं, इजाज़त देते हैं कि आप आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट गो अहेड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, मुझे अपने बॉस की तरफ से गो अहेड मिल चुका है, आगे बढ़ना, मूव करना, उसे गो थ्रू करना। फिर गो बाय है जिसका मतलब है कि आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम पास करें, तो वहाँ पर आप कहते हैं ही इज़ गोइंग बाय हिज टाइम, ही इज़ गोइंग बाय राइट नाउ, मतलब कोई भी टाइम आप गुजार रहे हैं तो वहाँ पर गो थ्रू यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है किसी फेज से गुजरना, आप अपनी लाइफ की किसी फेज से गुजर रहे हैं तो आप कहते हैं ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन हिज लाइफ, ही इज़ गोइंग थ्रू अ प्लेजेंट टाइम। तो गो थ्रू का मतलब वहाँ पर भी लिया जाता है किसी वक्त से गुजरने के लिए। गो आफ्टर, आप कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं एंड यू स्ट्रगल रियली हार्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट, सो बेसिकली यू गो आफ्टर दैट थिंग। कोई भी चीज़ है पर्टिकुलर, वो आप उसके पीछे भागते हैं, सो यू गो आफ्टर योर सक्सेस, पीछा करते हैं जैसे पीछे भाग कर। फिर गो अवे बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, चले जाना। एक होता है खाली गो, ये तो होता है ना जाना, लेकिन गो अवे इसका मतलब दूर चले जाओ, तो कोई जगह छोड़ देना या दूर चले जाना। गो डाउन, गो अप और डाउन को आप कीमतों के लिए भी कहते हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, कीमतें ऊपर आ रही हैं या नीचे जा रही हैं महंगाई के लिए, आप वहां पर भी गो अप एंड डाउन इस्तेमाल करते हैं। गो अलोंग का मतलब है कि किसी के साथ जाना, ही इज गोइंग अलोंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ जा रहा है। गो अलोंग फिजिकली, जब वाकई ही आप किसी के साथ जाते हैं तो वहां पर गो अलोंग हो जाएगा। गो अगेंस्ट, मुखालफत करना, किसी के भी हमेशा अगेंस्ट जाना, जैसे कि माई फ्रेंड ऑलवेज गोज अगेंस्ट मी, मेरा दोस्त हमेशा मेरी मुखालफत करता है। वाई डू यू ऑलवेज गो अगेंस्ट मी, तुम हमेशा क्यों मेरी मुखालफत करते हो, तो गो अगेंस्ट हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा गौर करें कि एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया, फ्रेजल वर्ब है गो अहेड, इसका मतलब है आगे बढ़ना। तो मतलब हम एक लफ्ज़ को कितने तरीकों से डिफाइन करते हैं, ये उसकी राइटिंग और खूबसूरती में एक चार्म लेकर आता है जो मैंने यहाँ डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो ये एक डेमो क्लास की तरह था। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे करके, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।